अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साग की रेसिपी, साग के फायदे और नुकसान क्या हैं। फायदे तो ऑलमोस्ट सबको पता होंगे, लेकिन साग का नुकसान किसी किसी को पता होगा। क्योंकि आप जानते हैं साग एक ट्रेडिशनल इंडियन डिश है। साग दो तरह का होता है, एक देसी सरसों का साग होता है और एक गोभी सरसों का साग होता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन-कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि हमारी आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन के पाया जाता है जो कि हमारी ब्लीडिंग की, गमिंग की, इनकी इश्यूज़ जितने भी होते हैं इसको कम करता है। इसमें फोलेट पाया जाता है, बी9 और इसमें आयरन, कैल्शियम भी पाया जाता है, इसमें फाइबर भी पाया जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट की वजह से हम बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ से बच जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, दिल की जितनी भी बीमारियाँ हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। साग के अंदर क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, इसीलिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इसको कम्बैट करते हैं और इन सारी चीज़ों से हमें बचाते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है, तो वो लोग जो फास्ट फूड क ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा फैट की कंज़प्शन करते हैं, तो फाइबर जो होता है वो फैट के साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये हमारी बॉडी में फैट की एक्यूमुलेशन नहीं होने देता, जिसकी वज़ह से हमारी जो वेसल्स होती हैं ये फैट फ्री हो जाती हैं। इनमें अर्थेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियाँ नहीं होती। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है साग। इसके अलावा हमारे जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, ये उनमें बेस्ट रोल प्ले करता है, बोवल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, उसको प्रमोट करता है। ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। रेड ब्लड सेल्स, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये इनको प्रमोट करता है साग। और अगर हम इसके नुकसान की बात करें, तो वो लोग जो साग के साथ ही अगर हमने शाम को खाना खाया है, तो खाने के बाद ही 1 कप चाय या 1 कप दूध लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम साग ले रहे हैं, तो इतने सारे फ़ायदे जो हमने साग को खाया है और इसके फ़ायदे हासिल करने के लिए हमने साग की कंज़प्शन की है, तो 1 कप चाय या 1 कप दूध जो होता है, इसके अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो होता है वो साग के अंदर मौजूद आयरन जो होता है, आयरन और कैल्शियम मिलके एक चिलेट बना लेते हैं। तो एक ऐसी मतलब चीज़ बन जाती है जिसकी वज़ह से ना तो हम जो दूध ले रहे हैं, दूध के अंदर का कैल्शियम हमें मिलता है और ना ही हमें साग के अंदर मौजूद आयरन हमें मिलता है। इसीलिए दोनों के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमें ना कैल्शियम का मतलब फ़ायदा होता है और ना ही हमें साग के अंदर मौजूद आयरन का कोई फ़ायदा होता है। तो इसीलिए हमें कभी भी साग के साथ 1 कप दूध या 1 कप हमें चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। अगर हमने लेनी भी है तो आयरन के जितने भी सोर्सेज़ हैं, पालक हो गई, ये साग हो गया, आयरन के जितने भी सोर्स हैं, मीट हो गया, हमें इसके 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद हमें मिल्क कंज़्यूम कर लेना चाहिए या चाय जो है ये 2 घंटे बाद में पी लेनी चाहिए। ये इसका बेस्ट नुकसान है चाय के साथ साग के साथ चाय पीने का या साग के साथ दूध पीने का। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आप अपनी लाइफ़ में ज़रूर इसको आज़माएँ ताकि आप जो नुकसान कर रही हैं अपनी लाइफ़ के अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं ऐसे ही आपके साथ रेसिपीज़ वाली, फ़ायदे वाली और कौन-सी फूड कब लेनी है, इसकी एग्ज़ैक्ट टाइमिंग के लिहाज़ से आपको आगाह करती रहूँगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह।